खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। आज हम कलाम खुदा में से बाइबल मुकद्दस की पहली किताब जिसे पैदाइश की किताब कहते हैं, चंद एक सच्चाइयाँ सीखेंगे और उसमें जो हमारा फोकस होगा वो है लफ्ज़ आगाज़, इब्तिदा, पैदाइश, शुरुआत या इंग्लिश में जिसे कहते हैं द बिगिनिंग। जब हम पैदाइश की किताब को देखते हैं तो उसमें टोटल 50 बाप पाए जाते हैं और इन 50 बापों में हमें आदम और हवा का जिक्र मिलता है, काहिन और हाबिल का, और फिर बहुत से अबौजदाद जिन्होंने खुदावंद के रूह की रहनुमाई में ज़िंदगी बसर की, और फिर नूह की ज़िंदगी का वाक़या, किस तरह उसने कश्ती को तामीर किया, और फिर 70 नेशन का जिसे डिवाइड किया गया मुख्तलिफ जगहों पर जो आज पूरी दुनिया में पाई जाती है। फिर बाप इब्राहिम की बुलाहट, उसके बेटे का पैदा होना, कुर्बान होना, उससे इब्राहिम, इसहाक और यकूब की ज़िंदगी के तमाम वाक़यात हमें सीखने को मिलते हैं। और 37वें बाप से लेकर 50वें बाप तक हमें खुदा के बंदा यकूब के 12 बेटे जिनको 12 कबीले इसराइल के कहते हैं उनका जिक्र मिलता है, और यूसुफ का किरदार, उसकी कहानी और उसका रूहानी मेयार सीखने को मिलता है। इसलिए आज हम फोकस करेंगे पैदाइश की किताब में आगाज़ों के बारे में। यूहन्ना 1 उसकी पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वो कलाम खुद खुदा था। दरअसल ये बात खुदावंद यीशु मसीह के बारे में है जिसका कोई भी शुरू नहीं, लेकिन जब हम कायनाते तख्लीक के ऊपर गौर करते हैं, खालिक़े खुदा की मोहब्बत को देखते हैं, तो पहले बाप में हमें क्या है, दिन और रात का आगाज मिलता है। उसके बाद खुदा ने सूरज, चांद, सितारों को मुकर्रर किया। फिर वहां पर हमें क्या मिलता है, पहला दिन हुआ और फिर शाम हुई, और खुदा ने दिनों को, हफ्तों को, महीनों को, सालों को, और आज हमारे पास जिसका रिकॉर्ड मिलता है सदियों को मुकर्रर किया। वो खुदा जो वक्तों से बाहर रहता था, इंसान जो वक्त के दायरे में रहता है, आकर क्या करता है, हमें अपना इलाही प्यार सिखाता है। दूसरे बाप को जब हम देखते हैं तो दूसरे बाप में खुदा ने जो पहला हुक्म दिया था आदम को कि ज़मीन को मामूर व माकूम करो, तो दूसरे बाप की पहली आयत में हमें मिलता है कि खुदा ने फिर लश्कर बनाए जो फरिश्तगान की तरफ इशारा है। उसके बाद फिर सब्बत के आराम का जिक्र मिलता है। खुदा के अदम को ज़मीन पर देखते हैं, उसका हमें बयान मिलता है। खुदा पहली दफ़ा इंसान के साथ क्या करता है, रफाकत के लिए ठंडे वक्तों में आदम और हवा से मुलाकात करने को आता है। पहले ख़ानदान, पहले निकाह का और उसके बाद पहले गुनाह का हमें तीसरे बाप में जिक्र मिलता है। चौथे बाप में पहले खून का जिक्र मिलता है। 5वें बाप में पहली दुआ का यहोवा के नाम से जो की गई जिक्र मिलता है। 6ठे बाप में हम देखते हैं पहली कश्ती जो पूरी दुनिया में बनाई गई, जिसका नक्शा खुदा के बंदा नूह पर फजल करते हुए दिया। और वहां पर हम देखते हैं नूह की जिंदगी में पहली बारिश का हमें जिक्र मिलता है जो दुनिया में पहली दफा इस जमीन पर बरसी, और हमें इदराक मिलता है आसमान की खिड़कियों के बारे में। पहली दफा इंसान जा चुका कि इंसान क्या कर सकता है, खुदा से दुआ कर सकता है जो अपने आसमान को खोलता है। इसी तरह हम आगे चलकर देखते हैं बरकत और लानत को मुकर्रर किया गया। खुदा ने पहला वादा बनी नूह इंसान के साथ किया कि वो अब से बाद कभी भी क्या नहीं करेगा, इस दुनिया को पानी के तूफान से तबाह बर्बाद नहीं करेगा। जब आसमान से वो 7 रंगों वाले, जिसे गुड्डे की पिंक कहते हैं, धनक कहते हैं, इंग्लिश में रेनबो कहते हैं, वो क्या है, द प्रॉमिस ऑफ गॉड दैट नेवर विल एवर ब्रेक विद यू एंड मी। उसके बाद हम देखते हैं इब्राहिम की जिंदगी में इब्तिदा कि खुदा ने पहली दफा ये मौजज़ाना तौर पर एक बुजुर्ग खतून और मर्द से क्या किया, औलाद को पैदा किया और उस औलाद को अलग किया, उससे बरकत दी, और वो मुकर्रर हुआ कि यीशु मसीह की रिप्रेजेंटेशन बन सके और वो कुर्बान होने के लिए
الگ کیا جاتا ہے اور وہاں پر تصویر کشی ملتی ہے پہلے پلوٹھے کی پرانے عہد نامہ میں، نئے عہد نامہ میں، خدا کے اکلوتے کی جو آپ کے لیے اور میرے لیے کوہ کلوری پر قربان ہوا تاکہ ہماری جگہ لے سکے، ٹھیک جیسے اس نے اسحاق کی جگہ لی۔ پیدائش کی کتاب آغازوں کی کتاب ہے، وعدوں کی کتاب ہے۔ پہلی نبوت کا آغاز ہمیں پیدائش کی کتاب میں ملتا ہے کہ وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا۔ اس لیے چند لمحوں میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ پیدائش کی کتاب جو کہ خدا کا الہی خزانہ ہے، ان 5 تواریخی یا توریت کی کتابوں میں سے جو یہودی رہنما خدا کے بندہ موسیٰ نے آپ کے اور میرے لیے مقرر کی، لکھی خدا کی طرف سے، تاکہ ہم جان سکیں کہ وہ آپ سے کتنا عشق کرتا ہے۔ آپ کی زندگی میں بھی نئے آغاز کی شروعات خدا کرنا چاہتا ہے۔ جو کوئی یسوع مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے یسوع کو قبول نہیں کیا تو دعوت عام ہے۔ Accept the Lord Jesus Christ and start a new life, new beginning, new identification, new position in the Lord Jesus Christ, and it will change your earthly life and eternal life forever, because He is the beginning of the beginnings. وہ ابتدا سے ابتدا میں تھا، وہ آپ کی زندگی کو نیا بنا سکتا ہے، وہ آپ کے پتھر دل کو نیا دل دے سکتا ہے، وہ آپ کی بگڑی ہوئی صورت کو اپنا رنگ روپ دے سکتا ہے، وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے ایک نئی پہچان دے سکتا ہے، کیونکہ وہ آغازوں کا خدا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔